अगर आप किसी न्यू कमर को या किसी स्टूडेंट को बता रहे हो तो इनिशियली उनको बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। बिगिनर्स के लिए असल में क्या होता है, एक तो है मतलब एक डब करके भी हो सकता है, ये भी कर सकता है, मतलब पहला रिदम भी हो सकता है, कोई को मेलोडी करता है, लेकिन ऐसा नहीं। लिसनर मतलब बिगिनर्स के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि पहला रिदम ही करना चाहिए। तो मेरा हिसाब से बिगिनर्स के लिए पहला अगर रिदम है तो रिदम में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज रिदम इज द फाउंडेशन। जैसा भी अभी जैसा रिदम में क्या क्या आता है, रिदम में अपना परकशन आता है, लो पास वाला चीज आता है, हाई आता है, बेस गिटार भी आता है, बेस गिटार एक्चुअली रिदम में आता है, इसलिए हम लोग बेस का नोटेशन एफ क्लेफ में लिखते हैं, है ना। तो पहला रिदम में कॉन्सेंट्रेट करने का, फिर गाने को स्लैप करने का, जो धुन है। अभी गाने का क्या होता है, कॉर्ड लाइन्स ऐसा होना चाहिए, हारमोनी अपना हिसाब से होना चाहिए, देन मेलोडी। फॉर द बिगिनर्स में बोल रहा हूँ, हाँ, फॉर द बिगिनर्स। या अगर कोई पियानो, खाली पियानो में गाना है, पियानो में भी तो रिदम या एडलिव है, जो भी है, लेकिन फर्स्ट 4 वर्स या 5 वर्स तो रिदम में होना ही पड़ेगा, राइट। तो मेरा हिसाब से फर्स्ट बिगिनर्स के लिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड, पुट द क्लिक ऑन, अगर गाने का टेम्पो है पुट द क्लिक ऑन, देन गो फॉर ऑन परकशंस, then you put your stuff. If you want to have, if you want to go for only piano, then play the piano thing, piano. Okay. And सबसे बड़ा बात है, if you are good musician तो जल्दी ज्यादा होगा। से अगर आप कीबोर्ड बजा रहे हो, पियानो बजा रहे हो, तो आपके लिए इजी होगा कॉर्ड फॉर्मेशन करने के लिए। तो मेरा सब बिगिनर्स को एक चीज मुझे बोलना मतलब जरूरी मैं समझता हूँ, प्रोडक्शन सीखो, आप एवरीथिंग सीखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ म्यूजिशियन, म्यूजिक आपको सीखना ही पड़ेगा, बिल्कुल, जो भी एक इंस्ट्रूमेंट, या गिटार या ट्रम्पेट, जो भी है, या वियोलिन या वियोला, जो भी एक अगर इंस्ट्रूमेंट आप जानते हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। सब कोई सत्यजित नहीं बन सकता, सब कोई ए.आर. रहमान नहीं बन सकता है। ए.आर. रहमान का परफेक्ट पिच है, ए.आर. रहमान नोट सुन के बोलता है कि जैसे सी डी ऐसा बोल देता है। तो ऐसा नहीं, कितना दिन लगेगा ऐसा नहीं। पहला बात यह है, आपका टीचर जो आपको बोलता है फॉलो हिज कोर्स, फॉलो हिज स्टेप्स। टीचर इसलिए है, आपका टीचर आपको कोर्स जो देगा, जो भी देगा, वो आपको सही तरह से कंप्लीट करना है। जो फ्रेमवर्क, जैसे सब कॉलेज स्कूल का गाइडलाइंस रहता है, तुम भी कोई गाइडलाइंस देते हो कि ये आज कंप्लीट करो, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो गाइडलाइंस आप शिद्दत से करो, आपको टीचर को आप फॉलो करो, सो ही विल गाइड यू, ही विल टेल यू हैव टू कंप्लीट इन दिस स्टिपुलेटेड फ्रेम, मतलब ये टाइम पे आपको करना है, राइट। तो वो जानते हैं, इसलिए आपको टेक्निक दे रहे हैं ना, ही नोज बेटर देन अस। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। मैं भी यही बोलता हूँ, यही करता हूँ। देखा जाए, आपने कोर्स कर लिया, ठीक है, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया जो भी टाइम पीरियड में, और स्पेसिफिक कोर्स जो आपको करना है, वो भले बॉलीवुड हो, डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन हो, सिंथेसिस हो, मिक्सिंग मास्टरिंग हो, ठीक है। इसमें क्या होगा पता है, आप सीख जाते हो, राइट। सीख जाते हो मतलब आप समझ जाते हो चीजें कैसे उसको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, या DAW हो गया। और उसके बाद अगर आपको अच्छा और पॉलिश होना है, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा किसी के अंडर थोड़ा टाइम असिस्ट, किसी को असिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इट कैन बी योर इंटर्नशिप प्रोग्राम, और इट कैन बी योर पर्सनल एजुकेशन विद समवन हु इज ऑलरेडी प्रोफेशनल वन, राइट। तो आप उनके पास जाओ, उसमें आप सिर्फ म्यूजिक ही नहीं सीखोगे, उसके साथ आप ये भी सीखोगे कि कैसे इस इंडस्ट्री में काम होता है, राइट। सिर्फ म्यूजिक होने के बाद आपको उसको हैंडल भी करना है क्लाइंट को, राइट। तो वो जो लाइव एक्सपीरियंस है किसी सीनियर से आप लेते हो इंटर्नशिप प्रोग्राम में, ठीक है, हमने भी कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम से नहीं लिया, पर हम लोगों ने प्रैक्टिकली स्ट्रगल करके लिया है, राइट। तो वो जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग सीख जाते हैं कि कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है, राइट। अभी हम लोग पहले सीखे तो हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए सीखे, हम लोग इसलिए सीखे क्योंकि हम चाहते हैं हमारे टाइप का म्यूजिक बनाने के लिए, हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक म्यूजिक है। पर जब भी आप एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर प्रोफेशनली काम करते हो, तभी क्या होता है कि आप जाते हो दूसरों के लिए, उसका दिमाग अलग होता है, उसके फीलिंग्स अलग होते हैं, उसका म्यूजिक अलग होता है। तब आप जब उसको सेटिस्फाई करने जाते हो तो आपको 50 डिफिकल्टी आती है, आपको पता भी नहीं चलता आपका गाना क्यों नहीं, आपका प्रोडक्शन क्यों रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहां से जब भी आपकी जर्नी शुरू होती है टिल बीइंग अ प्रोफेशनल, जब आप अपना गाना सेल करते हो, आपका प्रोडक्शन अप्रूव होता है, तो वो जो जर्नी है उसके लिए आपको किसी के अंडर, राइट। मैं पर्सनली चाहता हूं कि आपके अंडर भी ऐसे लोग आए, सीखे, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस इतना रहा लंबा जर्नी, मैं तो चाहता हूं, हाँ, तो आपके अंडर, मैं चाहता हूं कि आपके अंडर ऐसे लोग सीखे, और ये तो राइट, दिस इज द राइट वे, राइट। इसमें क्या होगा पता है कि हम जो बातें कर रहे हैं, ओके, हम बातें करेंगे और जो लाइव एक्सपीरियंस करेंगे उसमें बहुत
डिफरेंसेस है, बहुत डिफरेंस है, राइट? तो वो जो डिफरेंस है ना, वो फील करना है, वो हम लोग बोल के नहीं बता सकते। मैं खाली एक चीज बोलना चाहता हूँ, जितने व्यूअर्स है सबको एक चीज, ये जो हम लोग का जो प्रोफेशन है, म्यूजिक जैसा फिल्म मेकिंग एवरीथिंग, सी एक ही बात है, दिस इज नॉट यू नो ऑफिस गोइंग बिजनेस, दिस इज परफॉर्मिंग आर्ट। पहला बात तो ये क्लियर होना चाहिए, है ना? मिकी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो अपना जो ये प्रोफेशन है, दिस इज परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट, जैसा परफॉर्म करोगे ऐसा आपका अवार्ड मिलेगा या आपका होगा। तो ये परफॉर्मिंग आर्ट के वजह से आपको एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। आप जितना काम करोगे उतना आपका ये इंटेलिजेंट जो है, इंटेलेक्ट जो है, बिल्कुल बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। तो अभी आपने जो बताया एक्चुअली ये प्रोसेस है। आप जैसा आपको इंटर्नशिप करना है, ये दिस इज अ मस्ट। जैसा आप इसमें चले जाओ, रहमान का इधर में भी ऐसा ही होता है, सीखने के बाद ये करना पड़ता है ना? जैसा आप बड़ा डायरेक्टर बनने के लिए किसी का असिस्टेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फ्लोर में जाओगे एवरीथिंग डेविएशन हो जाता है। क्या होता है इसमें, लाइट्स नहीं है, सपोज उस दिन बारिश हो गई, उस दिन शूट करना है, लाइट्स नहीं है, तो उसी लाइट्स में सिनेमाटोग्राफर का वो करना पड़ेगा। रियल चैलेंजेस है। ये क्या चैलेंज होगा क्या नहीं होगा अब कुछ नहीं बोल सकता। अभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसमें आप ये Q3 यूज करो, लो कट नहीं। अभी ऐसा भी हो सकता है कोई क्लाइंट आके बोलेगा नो 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 आई वांट लो, तब क्या करोगे? सी एट द एंड ऑफ द डे म्यूजिक इज एन ऑरल आर्ट। कान में जो सुनने में अच्छा लगेगा वही म्यूजिक है। ये सब चीजें आप अपने सीनियर से सीखते हो, तो वही चीज है। तो खाली सीखने के बाद कितना दिन में सीखूंगा या नहीं, आप आपका टीचर्स जो आपको बोलते हैं वो फॉलो करो। देन आफ्टर आई एग्री 100%। टीचर्स का जो स्टेप नहीं, तो मैं टीचर्स नहीं लेता, मैं क्यों टीचर्स ले रहा हूँ? ही विल गाइड मी। देन आफ्टर दैट आपको ये अलग अलग चीज में आपको काम करना पड़ेगा। जैसा डॉक्टर करने के लिए भी 1 साल हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करना पड़ता है ना? बिल्कुल। तो ये दिस इज प्रैक्टिकल थिंग। जैसे डॉक्टर्स प्रैक्टिकल, हम लोग म्यूजिशियंस में प्रैक्टिकल है। जैसे अब ये एक मैकेनिक 100% प्रैक्टिकल। हाँ, ये प्रैक्टिकल वर्क है। तो ये थ्योरी नहीं है, ये IAS जैसा एग्जाम्स नहीं है कि पढ़ के, ऐसा नहीं, ये प्रैक्टिकल करके करना पड़ेगा। जितना करोगे इतना आपका ईयर डेवलप होगा, है ना? बिल्कुल। जितना, और एक चीज है, यू शुड लिसन म्यूजिक, मतलब रोज 2 से 3 घंटा यू शुड लिसन। बिल्कुल रोज। और खाली इलेक्ट्रो म्यूजिक नहीं, सब सुनो, एवरीथिंग सुनो। पता नहीं आपको कहां से क्या आइडिया। हाँ, इसके बारे में मुझे पूछना है कि है ना, कुछ लोग होते हैं, मैं बिगिनर्स को खास करके बोलता हूँ, वो सिर्फ स्टाइल ओरिएंटेड रहते हैं कि भाई मैं हिप हॉप करता हूँ तो बस हिप हॉप करूंगा, मैं डांस म्यूजिक में XYZ जॉनर में हूँ, बस मुझे वही पसंद है। आप ऐसा मत कीजिए, आप ओपन रहिए। होगा क्या पता है, अगर आप जितना ओपन रहोगे ना, तो दूसरे जॉनर का भी नॉलेज आपको मिलता है, राइट? आप ऑर्केस्ट्रल सुन रहे हो, आप बॉलीवुड सुन रहे हो, आप जैज सुन रहे हो, जो भी जॉनर आप सुन रहे हो, वो जॉनर आप सुन के स्टोर कर रहे हो, राइट? और स्टोर होने के बाद क्या होता है, आप जब भी अपना जॉनर करते हो, अपना पसंद का म्यूजिक करते हो, तभी आप उसमें वो ऐड ऑन कर सकते हो। और जब आप सुनोगे ही नहीं, जब आप उसको अप्रिशिएट ही नहीं करोगे और अपने एक स्पेसिफिक जॉनर पे हमेशा फोकस करोगे, तो क्या होगा, आप हमेशा एक ही म्यूजिक बनाओगे, एक ही तरह का निकलेगा और आप बोर हो जाओगे। तो आप हमेशा ओपन रहिए। म्यूजिक होता है, उसको ओपनली सुनिए। ओपनली सुनने के बाद आप उसको अप्रिशिएट कीजिए और अपने म्यूजिक में अपने तरह से उसको क्रिएट कीजिए। 100% सब सुनेंगे तभी जाके ये कंसेप्ट होगा। बिल्कुल। क्लासिकल भी सुनना पड़ता है। क्लासिकल बोलते हैं एकदम राग सब आ गया उसमें। अबे रहमान ने क्या किया, इंडियन राग्स को फ्यूज करके वेस्टर्न में। देखो रहमान का जितना धुन उठा के देखो, सब इंडियन क्लासिकल है, राग्स को फ्यूज किया। तो ऐसा ही, क्योंकि रहमान ऐसा है, सब गाना सुनता है ना? जितना आप गाना सुनोगे, जितना म्यूजिक सुनोगे, अभी वर्ल्ड म्यूजिक सुनो, है ना, अर्बन एवरीथिंग, क्योंकि आपका एक स्टाइल बनने वाला है। यू नेवर नो दैट वन डे यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन स्टाइल, है ना? तो कैसा आएगा, आपको सुनना पड़ेगा गाना।